अपनी जान देकर देश के 3 जवानों ने बचा ली सैकड़ों लोगों की जान। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो 15 अगस्त को खुशी मनाने की बजाय देश रो रहा होता। पीएम मोदी बहुत गुस्से में है। क्या फिर से देश के जवानों के खातिर पाकिस्तान में घुसकर होने वाली है सर्जिकल स्ट्राइक? भारत में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसी दौरान भारत को दहलाने की साजिश रची गई थी। आतंकियों ने इस बार सुसाइड बॉम्बर भेजे थे और एक बार फिर से उरी की तरह हमला करने की तैयारी थी। उरी हमले में भारत के 18 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इस बार 3 जवानों ने अपनी जान देकर देश को उस अनहोनी से बचा लिया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। दिल्ली में हलचल अब बढ़ गई है। आईबी और रॉ एक्टिव हो गई है और अजीत डोभाल किसी बड़ी प्लानिंग में लग गए हैं। आज से 7 साल पहले 18 सितंबर 2016 को 4 आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसकर उरी पहुंचे थे। इन सभी आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड थे। पहले से सब कुछ तय था, भारत को दहलाना है। सभी आतंकी उरी में तड़के करीब 5 बजे पहुंचे और आर्मी यूनिट के बेस कैंप के पिछले हिस्से में हमला किया। भारत के ज्यादातर जवान सो रहे थे। यही वजह थी कि संभलने का मौका भी नहीं मिला था। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला करने के बाद सेना के तंबों में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद पूरा देश हिल गया था और तब पीएम मोदी भी रोए थे। भारत के 18 जवान शहीद हो गए थे। तब पीएम मोदी ने कहा था कि 18 जवानों का बलिदान व्यर्थ में नहीं जाएगा। उरी हमले के जवाब में पीएम मोदी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। 28 सितंबर 2016 यह वो रात थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फैसला किया। रात में जब पूरा देश सो रहा था, भारत की फौज पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर आतंकियों को और आतंकियों के कैंपों को खत्म करके वापस आ गई। अगले दिन जब पाकिस्तान और दुनिया को पता चला था तो भारत की ताकत देखकर हर कोई हैरान रह गया। उरी हमले में भारत के 18 जवान शहीद हुए थे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 50 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारकर बदला ले लिया था। इस बार आतंकियों ने 15 अगस्त से पहले भारत को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रची थी। पूरा प्लान तैयार हो गया था, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारत के जवानों ने सुसाइड बॉम्बर को ट्रैक कर लिया और आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन भारत के भी 3 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि अमित शाह खुद इस पूरे मामले को अब देख रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। सेना से जुड़े सूत्र बताते हैं कि एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ अमित शाह और अजीत डोभाल भी होंगे। इसके साथ ही सेना के और भी कई बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। इसके बाद इस पर मंथन होगा कि आखिर आगे क्या किया जाए। मोदी पहले ही कह चुके हैं कि देश के जवान सबसे ऊपर हैं, उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। 15 अगस्त से पहले जिस तरह से आतंकी साजिश रची गई, क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।